सभी को राधे राधे। आज के दिन किस तरीके से मैंने यहाँ पर बाइंग साइड की सिचुएशन को प्लान किया। कल के दिन अगर आप ट्रेड को मैंने आपकी जो एनालिसिस वीडियो बनाई उसको आप जा कर के देखो, सेम चीज़ मैंने कहा था। फ्लैट ओपन होगा फिर भी बाय करेंगे, गैप अप ओपन होगा 100% बाय करेंगे जब तक मार्केट का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर ही हम सिर्फ सेलिंग साइड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो सेलर बैठा है उसको जब प्रॉफिट हाथ में आ जाएगा तब मार्केट उसको टारगेट नहीं कर सकता। फिर मार्केट नीचे की तरफ ही जाना है, मार्केट को उसके फेवर में जाना पड़ेगा, अगेंस्ट में मार्केट नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर जब मार्केट इस पॉइंट पर सेलिंग में आ रहा था, देखो बाय करना होता तो मैं इस पॉइंट पर भी कर सकता था, यहाँ पर भी कर सकता था, जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तब भी कर सकता था। बट मैंने इस पॉइंट पर एक डिप आने का मार्केट में क्यों वेट किया, क्यों इसी एरिया के आसपास मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर क्यों चीज़ें समझाई थी कि आज के दिन डायरेक्टली जंप नहीं करना है मार्केट में, अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस क्रिएट होने का वेट करना है, उसके बाद में जाकर के एक परफेक्ट एंट्री सेटअप के बेसिस पर आज के दिन हमें मार्केट में प्लान करना है। जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा तब तक कोई परफेक्ट ट्रेड आज के दिन एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जहाँ तक मुझे भी पता था कि साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी थी। मार्केट इस रेंज के अंदर ज़्यादा एसएल नहीं है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, बट हो सकता था मार्केट फ्लो के अंदर बड़ा मोमेंटम कर जाए और हम उसको सिर्फ रिग्रेट करते रहें। तो ऐसी चीज़ मैं कभी प्लान नहीं करता, इसीलिए मैंने ट्रेड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू रखा और एक कम से कम आज के दिन एक ठीक ठाक यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इसके पीछे भी रीज़न समझते हैं। प्रीवियस कुछ ट्रेड्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हर एक ट्रेड को मैंने, जैसे हमारा जो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है, मॉर्निंग आवर्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे मोमेंटम को कैच करना होता है, हर एक पॉइंट को मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में समझाया है। यहाँ पर प्रीवियस डे की बात करोगे तो यहाँ पर भी किस तरीके से बाइंग किया है, उसके पीछे साइकोलॉजी मैंने आपको बताई, साथ में क्या सेटअप बन रहा है, ये सब चीज़ें। उसके प्रीवियस डे यहाँ पर जब ये इतना बड़ा फॉल फ्राइडे के दिन मार्केट में आया था, इसी एरिया पर मैंने आपको ट्रेड शेयर किया था कि आज के दिन बाइंग करने का कोई भी व्यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेलिंग का होना चाहिए। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अगर मार्केट की डायरेक्शन सही है हमारी कि मार्केट आज के दिन सेलिंग जाएगा, बाइंग के अंदर जाएगा, तो हमारा 50% काम सबसे बढ़िया जो पहली सबसे चीज़ ज़रूरी है वो परफेक्ट हो गया। अगर आप डायरेक्टली सेटअप पर आना शुरू कर दोगे कि सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, सेटअप बन गया बाइंग का, मार्केट जाने वाला है नेगेटिव में, क्या करोगे उस सेटअप का, कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा डायरेक्शन इज़ सुप्रीम। मार्केट जिधर जाएगा उसके फेवर में जाएंगे, पैसा बनेगा। चाहे मार्केट में आप गलती से कहीं पर भी एंट्री करोगे तो भी पैसा बनेगा। कई बार अगर मार्केट फ्लो में जाना है तो वहाँ पर भी आराम से पैसा बन जाएगा। बट अगर आप डायरेक्शन के ही अगेंस्ट में होगे तो कोई सा भी सेटअप काम कभी नहीं करने वाला है। इवन स्कैल्प करोगे तो भी लॉस ही हाथ में लेकर के जाओगे। इससे प्रीवियस डे यहाँ पर मार्केट के अंदर हमारा यहाँ पर एक लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूज़ के बेसिस पर ये मार्केट था और मुझे न्यूज़ का यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसीलिए हुआ। और मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि न्यूज़ की वजह से हमारा लॉस हुआ है, अदरवाइज़ व्यू बिना न्यूज़ के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाता। मैंने एसएल हंटिंग भी आपको समझाई थी। उसके प्रीवियस डे जैसे हम एसएल हंटिंग के जो ट्रेड्स हैं जो सितंबर मंथ के अंदर हमने लिए उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे एसएल हंटिंग, प्राइस रीडिंग, चार्ट रीडिंग को अगर आप समझ जाओगे कि ऐसा चार्ट बना है, देखो मार्केट में सेम सेलिंग आई है, यहाँ पर भी मैंने आपको बाइंग साइड का एक कहा था, मार्केट पूरा ऊपर की तरफ बाइंग के अंदर आया। सेम सिचुएशन कहाँ पर, यहाँ पर भी मार्केट के अंदर हुई, मार्केट सेलिंग में आया और मैंने आपको कहा था फ्लैट भी ओपन होगा तो मैं बाय करूँगा। क्यों? मार्केट में इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसकी? दो प्लेयर की, एक है रिटेलर, एक है ऑपरेटर। बड़ा प्लेयर कहाँ पर पोजीशन बना रहा है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि रिटेलर जो इंट्राडे में लोग जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग कहाँ पर घुसेंगे, क्या देख करके घुसेंगे। मैंने आपको इस पॉइंट पर आज के दिन नहीं बताया था कि ये कैंडल बन रही है, लोग इस पर करेंगे सेल, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसे मार्केट नीचे नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होने वाले हैं सेलर के, मार्केट डाउन साइड मोमेंटम नहीं कर पाएगा, उन्हीं सेलर को हमें टारगेट करना है। इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर बाय किया। और प्रीवियस ट्रेड यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बाइंग की एक छोटा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम था, मॉर्निंग आवर का फास्ट मोमेंटम था।
कैच किया, अदरवाइज़ वो भी हमारे हाथ में नहीं आता, मार्केट पूरा टाइम स्पेंड करता, उसके बाद में जाकर के लास्ट में कोई ब्रेकआउट आया। यहाँ पर उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेकआउट कर दिया था तो मुझे एग्जिट करना यहाँ पर ज़रूरी था। ट्रेड को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम कैच किया, मॉर्निंग आवर के अंदर ही फास्ट मोमेंटम आया, बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मॉर्निंग आवर में कैच किया। सेम ही एरिया में मैंने आपको सेम चीज़ आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर समझाया था, ट्रेड बताई थी। यहाँ पर भी देखो इसी एरिया में मैंने आपको बताया था बाइंग का, एक अच्छा खासा मोमेंटम इस दिन भी यहाँ पर कैच किया। हमें कोई टॉप पर जाकर एग्जिट नहीं करना, बट एंट्री अच्छी होनी चाहिए, जहाँ से मार्केट ऐसे नहीं कि इतना फॉल करने के बाद में रिकवर, या फिर मार्केट के अंदर इसी एरिया में एंट्री करो ताकि एक बड़ा मोमेंटम आप कैच कर सको। बट वो चीज़ें आपको एसएल हंटिंग कहाँ पर होगी, कैसे मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें समझोगे तभी होगा। ये थोड़ा प्रीवियस मंथ का हो गया, इसको छोड़ो कोई नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है देखो क्या कि साइकोलॉजी समझना मार्केट की। अगर आप प्रॉपर साइकोलॉजी समझ पा रहे हो कि कौन सी मार्केट के अंदर डायरेक्शन जाने वाला है, कहाँ पर मार्केट के स्टॉप लॉस पड़े हैं, इंट्राडे में भी मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेंगे, जब तक ये चीज़ें आप पूरी नहीं समझ पा रहे हो आप कभी भी सही नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब तक मार्केट में ये नहीं समझोगे कि मार्केट में कौन ट्रेडर कैसे सोच रहा है, कहाँ पर पोजीशन बन रही है और एक्चुअल में सोचा भी कैसे जाता है, तब तक आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, चाहे 10 साल हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सही नॉलेज मार्केट के अंदर गेन नहीं किया है। तो आज के मार्केट की हम बात करते हैं। बस ये चीज़ें मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि आप सही चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी, बट आप गलत चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो कभी भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, एंड में मार्केट को गालियाँ दे करके जाओगे। आज के यहाँ पर मार्केट को हम समझते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, जो सेल रहा है मार्केट के अंदर इस पॉइंट पर जो सेल रहा है। अब आप ये एक चीज़ समझो कि ऑपरेटर जो होता है उसको पता है कि ये जो मोमेंटम आया है वो सस्टेन नहीं करेगा। मुझे ये चीज़ पता है कि सेलर जो यहाँ पर बैठा है वो अपनी पोजीशन छोड़ करके ऑलरेडी जा चुका है। बैठा कौन है? रिटेलर। ऐसा मोमेंटम देख करके जो क्लोजिंग प्राइस के पास में सेल करके गए बस वो बैठे हैं मार्केट में। ऐसा मोमेंटम देख करके ऑपरेटर वैसे ही निकल चुका है। ये पंप एंड डंप होते हैं, मार्केट में कंटिन्यू नहीं करते, इसीलिए वो अपनी पोजीशन को पहले एग्जिट कर चुका है। इसीलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अदरवाइज अगर ऑपरेटर बैठा होता तो मार्केट ओपन ही गैप अप नहीं होता, इसके फेवर में ओपन होता और मार्केट को बाय फोर्स नीचे जाना पड़ता, क्योंकि उसने पोजीशन अपनी बना ली है। उसके पैसे अगेंस्ट में लगाने वाला बड़ा प्लेयर अभी मार्केट में इजीली नहीं आ सकता ऐसी सिचुएशन के बाद में। तो वो मार्केट में नहीं बैठा। कौन बैठा? रिटेलर यहाँ पर सेल करके बैठा है, अगेंस्ट में यहाँ पर ओपन हो रहा है गैप अप, तो इसका लॉस हो गया पहला। दूसरी चीज़, अब देखो कई चीज़ें हो सकती है आपको समझने के अंदर आपको दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि इतनी आसान तो है नहीं मार्केट में पैसा कमाना। अभी रेजिस्टेंस पर सेल, सपोर्ट पर बाय, ब्रेकआउट पर बाय, ब्रेकडाउन पर सेल, कोई भी कर लेगा। बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्योर कोर्स साइकोलॉजी, एसएल हंटिंग, कहाँ पर एसएल पड़े हैं, ये आपको ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं बता पा रहा हूँ। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि कैसे एसएल को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, कहाँ पर नहीं पड़े हैं। ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, यहाँ पर एक्चुअल में कोई पोजीशन नहीं है बड़े प्लेयर की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है रिटेलर की मार्केट के अंदर, इस एरिया के अंदर, वो भी लास्ट में मोमेंटम आने के बाद में। तो ऐसा चार्ट सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अगले दिन भी यहाँ पर मार्केट आपको क्या दिखा रहा है? रैंडम यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, ये कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, इसी चीज़ों के बेसिस पर जब आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाती है कि सब कोई सेल कर रहा है मार्केट में, अगर हर कोई बच्चा मार्केट इतनी सेलिंग आया वापस रेजिस्टेंस पर ही ओपन हो रहा है कि आओ मुझे सेल करो, यहाँ पर आप गलती से नहीं कर पाए थे ना, तो आज के दिन मैं आपके लिए ओपन हो रहा हूँ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और चलो नहीं भी कर पा रहे कोई बात नहीं, लो मैं आपको कैंडलस्टिक दे देता हूँ, यहाँ पर कर लो। अच्छा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपको प्राइजेशन बना के दे देता हूँ, यहाँ पर कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा और होल्ड होकर के पुल बैक आ जाता हूँ, चलो यहाँ पर सेल कर दो। तो ये चीज़ें आपको जब तक नहीं पता चलेगी कि ये ट्रैप बना हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रहा था ग्रुप के अंदर कि ट्रैप है, मार्केट में सेल मत कर देना। मार्केट आज के दिन साइडवेज तो हुआ बट एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आया, डाउन साइड जाकर के मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट हुए, उनके एसएल क्रिएट हुए, उसी के बेसिस पर जो हमारा एमएमएस का जो सेटअप है मार्केट में, हमने उसके बेसिस पर टारगेट किया सेलर को।
मार्केट ने मोमेंटम आया और एक अपसाइड यहाँ पर डंप भी देने की कोशिश किया, बट यहाँ पर एक एट द एंड में अपसाइड की तरफ ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की है और यहाँ के हायर साइड की तरफ ही आकर के मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो इसी तरीके से देखो, आप सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप के अंदर कोई भी डिटेल आपकी चाहिए ग्रुप के बारे में आपको, तो आपको मैं यहाँ पर जो है नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे, तो इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी आपको ग्रुप के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए तो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।